हेलो, मैं गोपाल कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग उसी का स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया। तो ये कैपेसिटेंस क्या होता है, तो मान लो आपको ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग इस कंडक्टर बॉडी पर क्या किए, 9 पॉजिटिव चार्ज को स्टोर किए, ठीक है। और ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्योंकि जो भी कंडक्टर आपको गिवन रहेगा तो हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। मान लो आपको बकेट लिए, उस बकेट में आप 10 लीटर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, तो उस बकेट का जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर है। सिमिलरली क्या है, आपको यहाँ पर आपको एक कंडक्टर लिया गया है, इस कंडक्टर में पर हम लोग 9 पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये उसका कैपेसिटी हो गया। तो उसी कैपेसिटी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि जो भी कंडक्टर है उसमें जो चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी है, वही कैपेसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इसका इक्वेशन क्या होता है या इसका बाकी टर्म क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो कंडक्टर है इस पर 9 चार्ज है, ठीक है, और उससे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल के, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, तो उसका सिंपल सेंस में हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेशर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे उसका डिफिनेशन कुछ और होता है। डिफिनेशन होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से कैरी करने में जो वर्क करना पड़ा, उसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बट उसको सिंपल सेंस में हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पर जो भी चार्ज का प्रेशर है, उसी प्रेशर को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का नंबर 9 है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। यदि हम लोग किसी अदर प्रोसेस या कोई इसके फिजिकल कंडीशन में चेंजिंग करके हम लोग इस पर कुछ और पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करते हैं, मान लो 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, ठीक है, तो इस पे और पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करने पर इसका पोटेंशियल भी कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इस कंडक्टर पर हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते ही उसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को गिवन चार्ज और उसका पोटेंशियल दोनों आपस में क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाकर वहाँ कुछ कांस्टेंट दे सकते हैं। तो वही कांस्टेंट यहाँ पर C आ गया और ये यहाँ पर V आ गया। तो यहाँ जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट C है, इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट C को हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला के सेंस में यहाँ पर C हो गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और उसको सिंपल समझने के फॉर्म इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, इस पर जितना भी चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी है, तो चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वही हो गया आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। फॉर्मूला के टर्म में यहाँ पर ये हो गया, C हो गया कैपेसिटेंस, और उसी C को हम लोग इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q बाय V इक्वल टू C। तो C इक्वल टू Q बाय V, तो C का फॉर्मूला हो गया Q बाय V। और ये जो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, ये आपको एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होगा, तो Q का सेंस चार्ज, तो चार्ज का कूलम्ब होता है, V फॉर पोटेंशियल, उसका होगा आपको वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसका यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट, और उसी को हम लोग बोलते हैं फैराड। तो 1 कूलम्ब पर वोल्ट इक्वल टू हम लोग 1 फैराड बोल सकते हैं। अब आते हैं कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ C का फॉर्मूला होता है Q बाय V। तो यहाँ जो ये Q है उसका डायमेंशनल सिंबल होता है AT, और यहाँ जो V फॉर पोटेंशियल उसका होगा ML2 T-3 A-1। तो M ऊपर जाकर होगा M-1, L होगा -2, और T ऊपर जाकर होगा +3, ठीक है, और ये A ऊपर जाकर होगा +1, और यहाँ ऑलरेडी A पर पहले से 1 है, तो इसको हम लोग +1 कर लेंगे। T पर भी 1 है, तो हम लोग T पर भी यहाँ पर +1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये M-1 L2, और ये +3 +1 ये T4 आएगा,
और यहाँ पर ए पर होगा 2। इसी को सॉल्व करके हम लोग m-1 L2 T4 A2, तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखते हैं कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का जो है कितना कैपेसिटेंस होता है, उसके कैपेसिटेंस के लिए हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आइसोलेटेड क्या होता है। तो आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो आइसोलेट करने का सिंपल मीनिंग होता है अलग थलग करना। जैसे मान लीजिए अब पृथ्वी के क्लाइमेट को मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी के क्लाइमेट को मून से कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि पृथ्वी और चांद आपस में क्या आइसोलेट है, ठीक है। पृथ्वी और मंगल ग्रह आपस में क्या आइसोलेट है, क्योंकि पृथ्वी के क्लाइमेट को, वेदर को मून से या मार्स से कोई मतलब नहीं होता है। इट मीन्स ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या आइसोलेट है। तो उसी टाइप से आपको एक आइसोलेटेड स्फीयर दिया है और उस आइसोलेटेड स्फीयर पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज गिवन है। तो यहाँ आपको एक स्फीयर दिया गया है और इस स्फीयर पर क्या है, तो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। तो इस एक्सपेंडेड चार्ज के कारण जो है इस स्फीयर का कितना कैपेसिटेंस होगा हमको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हो गया कैपिटल R और इस स्फीयर के सरफेस पर क्या प्लस क्यू चार्ज गिवन है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे आउटसाइड जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे आउटसाइड जाएगा। तो आउटसाइड जा रहा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्फीयर के अंदर वो डॉटेड फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स वो वर्चुअल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में वर्चुअल फॉर्म में है, बट स्फीयर के आउटसाइड क्या वो रियल फॉर्म है। इसलिए यहाँ आउटसाइड को हम लोग डायरेक्ट लाइन से दिखाए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, और जो इंटरनल पार्ट उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो हम लोग भी पहले इस फार्मूला के लिए कुछ इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे इस फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो यहाँ आपको इस गिवन फिगर के लिए इंट्रोडक्शन दिया गया है और इस इंट्रोडक्शन में मेनली इतना ही लिखा गया है कि लेट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड ऑन ए स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल R, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज कैपिटल V एंड कैपेसिटेंस इज कैपिटल C। तो अभी हम लोग कुछ टाइम पहले पढ़ चुके थे, जो C का इक्वेशन होता है वो Q/V होता है। तो यहाँ C आएगा ही, ठीक है। Q आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर Q है, और जो V होता है वो भी इस स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल है वो होता है। स्फीयर के चार्ज को हम लोग इस सेंटर O पर कंसंट्रेटेड लेट कर सकते हैं, और जब ये इस सेंटर पर कंसंट्रेटेड लेट करेंगे तो वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट की तरह बिहेव करने पर हम लोग किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो इतना देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है उसका तो यहाँ जो पोटेंशियल भी है उसके लिए हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ KQ/कैपिटल R होगा, क्योंकि देखो जी आप फिगर में कौन सा गिवन है, कैपिटल R। तो फिगर में जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल R का यूज़ करने वाले हैं। और इस फार्मूला में आप स्मॉल r कैपिटल R कुछ भी कर सकते हो जी। तो इसका जब नेक्स्ट टर्म आएगा तो यहाँ पर वो होगा C = इस R को हम लोग ऊपर कर देंगे, तो C = QR/KQ। तो यहाँ पर आएगा आपको Q कैपिटल R/KQ। तो यहाँ से Q और Q कैंसिल होगा जी, तो C = आपको R/K आएगा। और ध्यान रखें आपको जी, यहाँ पर K है, ये आपको स्मॉल k है, और ये स्मॉल k वही है जो आप लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके थे कि दो चार्ज पार्टिकल के मिडिल में जो फोर्स होता है उस फोर्स कांस्टेंट को जो पढ़े थे स्मॉल k, वही स्मॉल k यहाँ पर है। और इस स्मॉल k का आप इक्वेशन लिख सकते हो 1/4πε0 और ε/r कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये C आएगा ही और ये फिर ऊपर जाएगा, तो 4πε0 ε/r इंटू कैपिटल R। और यहाँ जो ε/r है इसके प्लेस पर आप लोग कैपिटल K भी कर सकते हो। कैपिटल K का मीनिंग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पर ε/r और कैपिटल K दोनों कर सकते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ जो आपको C का इक्वेशन होगा, एक तो ये इक्वेशन होगा C का, और इसी के प्लेस पर हम लोग 4πε0
एप्सिलॉन नोट कैपिटल के इंटू कैपिटल आर, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस आइसोलेटेड स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस है उसके लिए आप इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो और उस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। बट होता क्या, हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में मेनली एयर है, और उस एयर के लिए क्या होता है, इस कैपिटल के का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर। तो एयर के लिए इस कैपिटल के का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इस के का वैल्यू 1 होगा, तो बचा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल आर। तो ये होगी आपको इस गिवन आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस। तो अभी जो हम लोगों ने किसी आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड किया, उस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले मैंने बता चुका है कि मून या मार्स या अदर प्लैनेट के लिए अर्थ भी क्या एक आइसोलेटेड स्फीयर है। तो उस आइसोलेटेड स्फीयर जो अर्थ है का रेडियस आपको 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है। ठीक है, अर्थ एक आइसोलेटेड स्फीयर है और उसका ये आपको रेडियस दिया गया है। तो आपको अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यह अर्थ का रेडियस हो गया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, और हम लोग को अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आइसोलेटेड स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल आर। तो सी तो यहाँ आएगा ही, और इसका वैल्यू आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, चूँकि आप लोग पहले ये पढ़ चुके होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। ठीक है, तो यहाँ उसका वैल्यू आएगा 1/9 इंटू 10⁹, और यहाँ जो ये रेडियस है आप लोग रेडियस पढ़ चुके हैं 6.4 इंटू 10⁶। तो C इक्वल टू ये 6.4 ठीक है, ये और ये 9 बाय में चले आएगा, 10⁶ यहाँ रहेगा ही, और इसको ऊपर कर लेंगे उसका पावर नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर ये C आएगा। और यहाँ जो ये 6.4 है इसको सॉल्व करके आपको, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर 0.711 इंटू 10⁻, यहाँ आएगा आपको -3। ठीक है, और ये C इक्वल टू पॉइंट को हम लोग पॉइंट को 3 डिजिट आगे करने पर ये 711 और यहाँ पर 10⁻⁻6 होगा, तो ये इतना फैराड में आएगा। ठीक है, और इसका जो फाइनल वैल्यू है वो C इक्वल टू 711, और इसको हम लोग माइक्रो बोल सकते हैं, तो ये होगा आपको माइक्रो फैराड। तो ये आपको निकल गया अर्थ के लिए कैपेसिटेंस। अच्छा हाँ, यहाँ जो K है इस K का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको C है ये, तो ये C आपको निकल गया कंप्लीट आइसोलेटेड अर्थ के लिए कैपेसिटेंस।